प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् सर्वेऽपि जनाः सूच्यौषधप्रयोगेण भवेयुः अन्विताः, यतः कोरोना विषाणोः पराजयकारणेषु इदम् अधिकं महत्वास्पदं कारकम्। तेनोक्तं यत् अप्रैल मासस्य 11 दिनाङ्कात् 14 दिनाङ्कं यावत् वयं सर्वेऽपि सूच्यौषधप्रयोगोत्सवम् आमानयितुं भवेम सिद्धाः। देशे साम्प्रतं यावत् कोरोना सूच्यौषधस्य कार्याणि तीव्रगत्या प्रचलितानि सन्ति। देशे अधुना पर्यन्तं प्रायः 9 कोटितोऽप्यधिकानि कोरोना सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितराणि सन्ति। गत 24 होरासु ह्यः रात्रौ 8 वादनं यावत् 3,70,000-चतुस्त्रिंशत् लक्षेभ्यः जनेभ्यः इमानि वितरितानि सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन इदमुक्तं यत् कोरोना रोधी सूच्यौषधस्य निर्यातविषये न प्रतिबन्धः साम्प्रतं यावत् विहितः अस्ति। विदेश मन्त्रालयानुसारं देशस्य आवश्यकतायाः पश्चात् अन्येभ्यः देशेभ्यः यथापेक्ष्यं कोरोना रोधी सूच्यौषधानां निर्यातः जायमानः वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन नीदरलैंड देशीय प्रधानमन्त्रिणा मार्क रूटेन साकं चर्चां विधास्यति। मन्त्रणोपवेशनानन्तर्गतम् उभयोः देशयोः मध्ये सामरिक सम्बन्धविषयेषु चर्चा सम्भाविता। भाजपादलं ह्यः पुनरेकवारं महाराष्ट्र प्रशासनं भृशं कट्वालोचयत्। केन्द्रीयमन्त्री भाजपादलस्य च वरिष्ठनेता प्रकाशः जावडेकरः वार्ताहर सम्मेलने शिवसेनादलस्य सचिन वाजे इत्यस्य मध्ये सम्बद्धविषयं प्रतिपादितवान्। पूर्वगृहमन्त्रिणः अनिल देशमुखस्य याचिका सर्वोच्चन्यायालयेन प्रत्याख्याता। अभिवादये, अहमस्मि रचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। देशे कोविड-19 इत्येतत् संक्रामक रोगम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा सर्वेषां राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः साकं समुपवेशनं विहितम्। देशेषु अपि एतस्मिन् क्रमे कोविड-19 इत्येतस्य संक्रामक रोगस्य संख्यायां वृद्धिः पूर्वतः अधिकः मानाङ्किता। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतत् सर्वम् अस्मदर्थं चिन्तायाः विषयः वर्तते, परन्तु एतस्मिन् क्रमे पूर्वापेक्षया जनाः सुरक्षोपायान् प्रति तथा गम्भीरा न आलक्ष्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः व्यक्तमिदम्। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अप्रैल मासस्य 11 दिनाङ्के ज्योतिबा फुले वर्यायाः जन्म जयन्ती वर्तते। अथ अप्रैल मासस्य एव 14 दिनाङ्के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरस्य अपि जन्म जयन्ती आमानयिष्यते। तावत् एतयोः जन्म जयन्ती दिवसयोः मध्ये वयं सर्वेऽपि सूच्यौषध प्रयोगोत्सवम् आमानयितुं भवेम सिद्धाः। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर
हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। प्रधानमंत्रीना नरेन्द्र मोदीना नवदिल्लीस्थे एम्स अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने कोरोना रोगरोधकस्य सूच्यौषधस्य द्वितीय प्रयोगक्रमः आसादितः। पुदुच्चेर्याः परिचारिका निवेदा पंजाब राज्यस्य च परिचारिका निशा शर्मा इत्युभे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सूच्यौषधप्रयोगेण अन्वितवत्यो। I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सूच्यौषधात् प्रयोगात् परं प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट सन्देशपूर्वकम् इदमुक्तं यत् सर्वे अपि जनाः सूच्यौषधप्रयोगेण भवेयुः अन्विताः, यतः कोरोना विषाणुः पराजयकारणेषु इदमधिकं महत्वास्पदं कारकम्। कोरोना सूच्यौषधस्य वितरणे भेदभावस्य आरोपान् न्यक्कृत्य उक्तं यत् वस्तुतस्तु कोरोना रोधी सूच्यौषधस्य वितरणस्य सन्दर्भे महाराष्ट्र राजस्थान राज्ये शीर्ष त्रिस्तरीय राज्येषु अन्तर्हिते स्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् महाराष्ट्राय 6,00,000-कोटितोप्यधिक सूच्यौषधपुटकानि, गुजराताय च 5,00,000-पुटकानि अथ राजस्थानाय च 4,00,000-कोटितोप्याधिकानि कोरोना रोधी सूच्यौषधपुटकानि सन्ति साम्प्रतं यावत् वितरितानि। यद्यपि कोरोना रोधी सूच्यौषधपुटकानां राष्ट्रिय मध्य मानाङ्कः 37 लक्षतः एव अधिकः इति समाकलितः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन उक्तं यत् साम्प्रतं यावत् 9 कोटितोप्यधिक कोरोना रोधी सूच्यौषधप्रयोगाः सन्ति जाताः। 40 लक्षतोऽधिक 2 कोटि कोरोना रोधी सूच्यौषधपुटकानि साम्प्रतं यावत् भाण्डारे सुरक्षितानि सन्ति। सः ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् देशे 9 कोट्यधिकानि कोरोना सूच्यौषधानि प्रदत्तानि, अपि राज्यानि पर्याप्तमात्रायाम् एतत् सूच्यौषधं सन्धारयन्ति। कानिचन राज्यानि स्वपाक्षिकम् असाफल्यं निरीनं कर्तुम् आरोपान् प्रयुञ्जते। राजस्थानं महाराष्ट्रं च राज्ये कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधं प्रदातुं शीर्षत्रिषु राज्येषु अन्यतमे स्तः। राज्यद्वयम् इदं भाजपा इत्येतत् दल शासितं नास्ति। देशे साम्प्रतं यावत् कोरोना सूच्यौषधस्य कार्याणि तीव्रगत्या प्रचलितानि सन्ति। देशे अधुना पर्यन्तं प्रायः 9 कोटितोप्यधिकानि कोरोना सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि सन्ति। गत 24 होरासु ह्यः रात्रौ 8 वादनं यावत् 73,000-चतुस्त्रिंशत् लक्षेभ्यः जनेभ्यः इमानि वितरितानि सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन इदमुक्तं यत् कोरोना रोधी सूच्यौषधस्य निर्यात विषये न प्रतिबन्धः साम्प्रतं यावत् विहितः अस्ति। विदेश मन्त्रालयानुसारं देशस्य आवश्यकतायाः पश्चात् अन्येभ्यः देशेभ्यः यथापेक्ष्यं कोरोना रोधी सूच्यौषधानां निर्यातः जायमानः वर्तते। Made in India vaccines abroad would continue, taking into account our domestic requirements. Let me reiterate that there is no ban on export of vaccines. In fact, the website of our ministry is being updated regularly to reflect that the supply of vaccines that are happening on a periodic basis. Regarding the issue specific to Serum Institute, I think I would refer you to the company itself. They would be best placed to answer any such question. And as the issue of procurement of raw material from the US, you would recall that Foreign Secretary had been informed during his briefing on March 12th that the issue had been taken up with the United States of America.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिं वैवेल रामकलावनः च ह्यः संयुक्तरूपेण सेशल्स देशे भारतीय परियोजना श्रृंखलाम् अन्तर्जालीय माध्यमेन उद्घाटितवन्तौ। आसु उच्चस्तरीय परियोजनासु नूतन जनपद न्यायाधीशस्य भवनस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनमस्ति। अवधेयमस्ति यत् सेशल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरियायां स्थिते न्यायाधीश भवनस्य निर्माणं भारतीयानुदानराशिना कार्यते। अनेन द्वारा सेशल्स देशस्य न्यायिक प्रणाली वर्धयिष्यते। भारत द्वारा सेशल्स देशाय तीव्र गत्या निरीक्षण नौका अपि उपायनीकृता, यया हि सामुद्रिक सीमान्वीक्षणे महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयिष्यति। भाजपादलं ह्यः पुनरेकवारं महाराष्ट्र प्रशासनं भृशं कट्वालोचयत्। केन्द्रीय मन्त्री भाजपादलस्य च वरिष्ठ नेता प्रकाशः जावडेकरः वार्ताहर सम्मेलने शिवसेनादलस्य सचिन वाजे इत्यस्य मध्ये सम्बन्धविषयं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् महाराष्ट्र प्रशासनं महाप्रवञ्चनायाः प्रशासनमस्ति। एषा संयुतिः नैतिकरूपेण प्रशासनव्यवस्थायां स्थातुम् असमर्था जाता। अपरतः महाराष्ट्र राज्यस्य आरक्षकेन सचिन वाजे द्वारा नगरे बलात् धनग्रहण प्रकरणं सम्मुखीकुर्वतः एतत् राज्यस्य पूर्व गृहमन्त्रिणः अनिल देशमुखस्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयेन प्रत्याख्याता। सर्वोच्च न्यायालये देशमुखस्य पक्षकारः वकीलः अभिषेकः मनुसिंघविः कथितवान् यत् प्रकरणे अस्मिन् उच्च न्यायालयेन स्थापित प्रक्रियायाः अनुपालनं नैव अनुष्ठितम्। अपि च राज्याय स्वीय पक्षम् उपस्थातुम् अपि समयः नैव प्रदत्तः। न्यायमूर्ति एस.के. कौलः वादश्रवणावधौ अकथयत् यत् प्रकरणे अस्मिन् तयोः द्वयोः संलिप्तता अस्ति, यौ द्वौ परस्परं कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। अतः स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा अन्वीक्षणं कर्तुं नास्ति कोऽपि दोषः। शिवसेना and this government needs to answer many questions. कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? लूट के सिवाय आपके यहां क्या चल रहा है? और इस लूट के लिए अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। आप समझ लीजिए, यह अलायंस चुनाव में जीतकर नहीं आया है और इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन नीदरलैंड देशीय प्रधानमन्त्रिणा मार्क रूटेन साकं चर्चां विधास्यति। मन्त्रणोपवेशनान्तर्गतम् उभयोः देशयोः मध्ये सामरिक सम्बद्ध विषयेषु चर्चा सम्भाविता। अथ च उभौ समकक्षीय नेतारौ जल संसाधन व्यवस्था, कृषि खाद्य प्रोन्नति, स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष ऊर्जां समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चां विधास्यतः। सर्वे जनाः मुखनासिकावरण प्रयोगं, सामाजिक दौर्यानुपालनं, हस्तप्रक्षालनं च अवश्यमेव कुर्युः। औषधेन सह सुरक्षा अपि आवश्यकी। वार्ता संस्करणमितत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।